अभी 1500 साल जिसने मिलाद के मौके कानपुर के कुछ नबी के दीवानों ने एक होर्डिंग बनाई सोशल मीडिया के जरिए, आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि उस पे उन्होंने लिखा अंग्रेजी जबान में कि मैं अपने आका और मौला महबूब खुदा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करना कोई जुर्म? हिंदुस्तान के आईन में ये कहीं नहीं लिखा है कि तुम अपने धर्म के लाने वाले या धर्म के बताने वाले से मोहब्बत ना करो। हर शर्त को हमारे मुल्क के आईन ने ये इजाजत दी है कि वो अपने मजहबी पेशवा अपने धार्मिक रहनुमा से मोहब्बत करे, मगर कुछ सरपसंद कानपुर के लोगों ने पुलिस में जाके शिकायत की और पुलिस वालों ने भी पूरा माहौल को इश्तिआल अंगेज बनाने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज किया और उन्हें जेल में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहता हूँ खाली कानपुर नहीं, पूरी दुनिया के जहाँ कहीं भी मुसलमान आए, सारी दुनिया के मुसलमान अपने आका और मौला से मोहब्बत करते हैं। और अगर तुम मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हमें जेल में डालना चाहते हो तो तुम्हारी जेल की 4 दीवारियां कम हो जाएंगी, मगर नबी के दीवाने पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि हम तो ये ऐलान करते हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे हरगिज़ नबी का चाहो चलाल देंगे। हमने गैरतदार माओ का दूध पिया है, हमारी माओ ने हमें आगोश में लेके ये सबक पढ़ाया, में ना हो जख्म सहो सर्फ अदा करो, जब वक्त आए दी पे तो यूं हक अदा करो। इसलिए सुन लो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे हरगिज़ नबी के चाहो चलाल देंगे। और जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे दुश्मनों के सब कुचलने को रहे खाए गुलामाने शहे अहमद रजा खान या रसूल अल्लाह। हम अपने नबी से कल भी मोहब्बत करते, आज भी मोहब्बत करते और जिंदगी के आखिरी सांस से मोहब्बत करते रहे। अगर इस मोहब्बत के इजहार की बुनियाद पर तुम हथकड़ी पहनाना चाहते हो पहनाओ, जेल में डालना चाहते हो डालो, मगर नबी के दीवाने अपनी मोहब्बत को अपने दिल की तख्ती से अलग नहीं कर सकते। सलाम की नजरें पेश कराएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज के इस जुमा की तकरीर के लिए मैंने जिस आयत करीमा को मुंतखब किया है, ये वो आयत है जिसके बारे में हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आयत मोहब्बत है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम ने अपने बंदों को अपने नबी से मोहब्बत का पैगाम दिया। 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुनन फख्र ज़मीन व ज़मान मुजद्दिद मेतमाजिया मुय्यद मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जान है इसके मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा। जान है इसके मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए की। और या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा,
दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और मेरे मुर्शिद बड़ा मदर आला हजरत शेर बेशे सुन्नत फरमाते हैं, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। हजरात ये रबीउल नूर शरीफ का मुक़द्दस और पाकीज़ा महीना है। इस माह मुबारक में पूरी दुनिया के खुश अक़ीदा मुसलमानों ने अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम हादी अकरम हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया। पूरी दुनिया के लोगों ने अपने आका की मोहब्बत में ये जश्न मनाकर दुनिया को बता दिया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया कि अगर तुम मेरे नबी से मोहब्बत का दावा करते हो तो उस दावे की तुम्हें दलील पेश करना पड़ेगा, इसलिए कि दावा जब तक दलील न दी जाए मोतबर नहीं होता। एक सवाल ये पैदा होता है कि बात खुदा की है, फरमान खुदा का है, कौल खुदा का है, मगर अल्लाह अपनी बात खुद नहीं कहता बल्कि फरमाता कुल, ऐ प्यारे मुस्तफा बात मेरी है मगर जबान आपकी होनी चाहिए, आप अपने जबान से कह दीजिए। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन क्या ही खूब फरमाते हैं, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, या रसूल अल्लाह कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू, अल्लाह को उसका महबूब इतना पसंद है कि अगर महबूब से किसी जमाने को निस्बत हो जाए तो अल्लाह उसकी कसम याद करते हुए फरमाता हुआ, ए महबूब आपके जमाने पाक के। हद तो ये है कि अल्लाह अपनी कसम खाता है तो भी फरमाता फला वो रब्बी का, ए महबूब आपके रब की कसम। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से मोहब्बत करता है और उसकी मर्जी और मनसा ये है कि उसके जितने महबूब, उसके जितने बंदे हों सब उसके महबूब से मोहब्बत करें। बुखारी शरीफ कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब। हजरत अनस बड़े चहीते सहाबी रसूल है, वो इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह के रसूल ने साफ-साफ फरमा दिया, तुम में कोई उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप और औलाद से ज्यादा प्यारा ना रहूं। और यही हजरत अनस फरमाते कि एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, ऐ उमर ये बताओ तुम्हारे दिल में मेरी कितनी मोहब्बत? तो हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, खानदान अकारीब और इज्जत से ज्यादा, सिवाय जान के सबसे ज्यादा आप मुझे महबूब हैं। यानी जान के अलावा आप मुझे सबसे ज्यादा महबूब हैं। तो हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं
कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने अंगुष्ठे शहादत को सीने उमर पे रखा और तसल्लुफ फरमाया। अब हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मोहब्बत करने वाले किसान से मोहब्बत करते हैं। याद कीजिए, अल्लाह के प्यारे रसूल मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, सहाबा का मजमा, 14वीं रात का चांद आसमान पे चमक रहा। हजरत जाबिर इब्न समरा फरमाते हैं, साहबी रसूल कहते हैं, मैंने देखा आकाए करीम एक सुर्ख रंग का हुल्ला देवे तन किए हुए बैठे और सरकार के चेहरे से नूर की किरण फूट रही। साहबी रसूल कहते, एक तरफ मदीने का चांद मस्जिद के शहर में बैठा हुआ और दूसरी तरफ आसमान का चांद आसमान में जगमगा रहा। अब साहबी रसूल कहते हैं कि मैंने दोनों में मुआदरा करना शुरू कर दिया कि आसमान का चांद ज्यादा हसीन है या मदीने का चांद ज्यादा हसीन। साहबी रसूल हजरत जाबिर इब्न समरा फरमाते, जब मैंने दोनों में मुआदरा किया तो मुझको तो ऐसा लगा कि आसमान का चांद मदीने के चांद से हुस्न की खैरात मांग रहा है। मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके नक्शे पर चांद को कुर्बान करता हूं। और चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। और मेरे मुर्शिद बाराक फरमाते, या रसूल अल्लाह, चेहरा है तेरा आईने हुस्ने इलाही, चेहरा है तेरा आईने हुस्ने इलाही, देखे तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर, देखे तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, अबू जहल आया, सरकार के रुखे अतहर को देखा, कहने लगा, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपके जैसा बदसूरत और बदशक माज़अल्लाह, उसने कहा मैंने खुदा की खुदाई में किसी को नहीं देखा, कोई आज तक मुझे नजर ही नहीं आया। सरकार ने फरमाया, सद्दक़त या अबा जहल, ऐ अबू जहल तूने सच कहा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ गए, अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया आ गए, यारे ग़ारे नबी आ गए। और उन्होंने जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो मचल उठे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हुस्न जमाल वाला, आपके जैसा जाहो जलाल वाला, आपके जैसा इज्जत कमाल वाला मेरी निगाहों ने किसी को देखा ही नहीं। फरमाया, सद्दक़त या अबा बकर, ऐ अबू बकर तुमने सच कहा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू जहल ने कहा, मैंने आपसे ज्यादा बदशक्ल किसी को नहीं देखा। आपने फरमाया, तुमने सच कहा। अबू बकर ने कहा, आपसे ज्यादा उसने जमाल वाला मेरी निगाहों ने किसी को नहीं देखा। आपने उसको भी सच कह दिया। एक चीज या तो अच्छी होगी या बुरी, वो दोनों कैसे हो सकती है? तो आक़ाए करीम ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ने मेरे चेहरे को आईना बना दिया है और आईने के सामने जो जाता है अपनी शक्ल आईने में वो देखता है। अगर अच्छी सूरत लेके आया उसे अच्छी शक्ल नजर आती है, और बद शक्ल चेहरे वाला आया तो उसको बुरी सूरत नजर आती है। अबू जहल बुरी शक्ल वाला था, आईने के सामने आया, उसने अपने चेहरे की बुराई बयान की। और सिद्दीक़ अकबर उसने जमाल वाले थे, आईने मुस्तफा में अपना उसने जमाल उन्होंने देखा और मेरी उन्होंने तारीफ और तौसीफ। तो मेरे आका और मौला सहाबा मोहब्बत करते थे,
अभी 1500 साल जिसने मिलाद के मौके कानपुर के कुछ नबी के दीवानों ने एक होर्डिंग बनाई, सोशल मीडिया के जरिए आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि उस पे उन्होंने लिखा अंग्रेजी जबान में कि मैं अपने आका और मौला महबूब खुदा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करना कोई जुर्म? हिंदुस्तान के आईन में ये कहीं नहीं लिखा है कि तुम अपने धर्म के लाने वाले या धर्म के बताने वाले से मोहब्बत न करो। हर शर्त को हमारे मुल्क के आईन ने ये इजाजत दी है कि वो अपने मजहबी पेशवा, अपने धार्मिक रहनुमा से मोहब्बत करे, मगर कुछ सरपसंद कानपुर के लोगों ने पुलिस में जाके शिकायत की और पुलिस वालों ने भी पूरा माहौल को इश्तिआल अंगेज बनाने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज किया और उन्हें जेल में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहता हूँ खाली कानपुर नहीं, पूरी दुनिया के जहाँ कहीं भी मुसलमान आए, सारी दुनिया के मुसलमान अपने आका और मौला से मोहब्बत करते हैं। और अगर तुम मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हमें जेल में डालना चाहते हो तो तुम्हारी जेल की 4 दीवारियां कम हो जाएंगी, मगर नबी के दीवाने पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि हम तो ये ऐलान करते हैं, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे हरगिज़ नबी का चाहो चलाल देंगे। हमने गैरतदार माओ का दूध पिया है, हमारी माओ ने हमें आगोश में लेके ये सबक पढ़ाया, में ना हो जख्म सहो सर्फ अदा करो, जब वक्त आए दी पे तो यूं हक अदा करो। इसलिए सुन लो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे हरगिज़ नबी के चाहो चलाल देंगे। और जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे दुश्मनों के सब कुचलने को रहे खाए गुलामाने शहे अहमद रज़ा खान या रसूल अल्लाह। हम अपने नबी से कल भी मोहब्बत करते, आज भी मोहब्बत करते और जिंदगी के आखिरी सांस से मोहब्बत करते रहे। अगर इस मोहब्बत के इजहार की बुनियाद पर तुम हथकड़ी पहनाना चाहते हो पहनाओ, जेल में डालना चाहते हो डालो, मगर नबी के दीवाने अपनी मोहब्बत को अपने दिल की तख्ती से अलग नहीं कर सकते। याद करो, मक्का शरीफ के रहने वाले यहूद और नसारा ने मेरे आका और मौला पर मक्के में रहना तंग कर दिया। सरकार ने हिजरत फरमाई, मदीना तैयबा आ गया, मगर अब भी मक्के के दुश्मनों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ और तरह तरह से आका करीम को तकलीफ पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहे। उर्वा इब्न मसूद जो हालत कुफ्र में थे, उनसे कहा जाओ और रसूल अरबी के दरबार का जायजा लेकर ये आके रिपोर्ट हमें बताओ कि अगर हम मदीने वाले आका से जंग करेंगे तो कामयाब होंगे कि नहीं कामयाब होंगे। हालत कुफ्र एक दुश्मन की गवाही सुनी। उर्वा इब्न मसूद कहते हैं मैं मक्के से चला, मदीना पहुंचा, कुछ देर मैंने रसूल अरबी के दरबार में हाजिरी दी और उसके बाद जब वापस गया तो मक्के के यहूद और नसारा ने पूछा, नबी के दुश्मनों ने पूछा, बताओ तुम क्या देख के आए? तो उर्वा इब्न मसूद अगरचे नबी के दुश्मन अभी ईमान नहीं लाए हैं, मगर अपने दुश्मन के बारे में ऐसी रिपोर्ट आज तक दुनिया में किसी ने पेश न की होगी जैसी उर्वा इब्न मसूद ने पेश की। बुखारी शरीफ में उर्वा इब्न मसूद ने कहा, ए मक्के वालों, तुम ही नहीं सारी दुनिया के जितने ताकत वाले हैं सब अपनी ताकतें इकट्ठा कर ले और एक पे सारे लोग मोहम्मद अरबी पे हमलावर हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत रसूल अरबी का मुकाबला नहीं कर सकती। कहा है उर्वा इब्न मसूद, क्या उनके पास फौज ज्यादा, साजो सामान ज्यादा, हथियार ज्यादा? आखिर इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे कर लिया?
तो उर्वा इब्ने मसूद हालत कुफ्र में, मगर जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सुनो, बुखारी के औराक में ये दर्ज कहते हैं सुनो, उनके पास असलाह नहीं, उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं, कई कई दिन उनके चूल्हों में आग नहीं जलती, पेट पे वो पत्थर बांधे रहते, सतर जगने के लिए चिदरे लपेटे रहते। उनके पास बज़ाहिर दुनियावी जाओ असम की कोई चीज नहीं और तादाद भी बहुत मुख्तसर, मगर वो अपने नबी के दीवाने और दीवानगी का आलम ये है कि अगर उनका नबी वजू करता है तो वो नबी के दीवाने अपने नबी के तलवे के धोवन के लिए दौड़ पड़ते, और जिसको नबी के वजू का गौसाला मिल जाए वो तबर्रुक समझ के चाट लेता है, बरकत के लिए चेहरे पर मल लेता है, और जिसको नहीं मिलता वो अपने साथी के हाथ की तरी लेकर अपने चेहरे पर मल लेता है। बल्कि उर्वा इब्ने मसूद ने कहा हमने तो यहाँ तक देखा है कि अगर उनका नबी थूकता है, अगर उनका पैगंबर अपने नाक की रुतूबत साफ करता है तो वो नबी के दीवाने अपने नबी के लुआबे दहन के लिए ऐसे दौड़ते हैं, लगता है तलवारें चल जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएगी, जिसे मिल जाता है वो तबर्रुक समझ के चाट लेता है, चेहरे पर मल लेता है, जिसे नहीं मिलता है दूसरे की तरी लेकर अपने चेहरे पर मल लेता है। तो जो खौफ अपने नबी के तलवे का धोवन, अपने नबी का लुआबे दहन जमीन पर न गिरने दे, वो नबी के खून पसीना जमीन पे कैसे गिरेगा। नबी के सहाबा नबी से किस शान से मोहब्बत करते, और आज हमारा हाल क्या हो गया। वो गिनती के चंद थे मगर दुनिया उनसे थर्राती थी। 313 के मुकाबले में 1000 आए और उन्हें नाकाम होके जाना पड़ा। वजह यही है कि आज बज़ाहिर जिस नबी का कलमा पढ़ते उनके जश्न मिलाद को खुराफात कहा जाए, जिस नबी का उम्मती होने का दावा करते उनकी महफिल मिलाद को कन्हैया के जन्म के जैसा कहा जाता है, चिरागा को नाजायज हराम कहा जाता है। और आप अगर नहीं कहते हो तो नबी के शान में इन गुस्ताखी करने वालों से हम प्याला हम नवाला रहते हैं। शादी होती है उनको साथ में बैठ के खिलाते हो, उनके यहाँ जाके खाते हो, उनके यहाँ रिश्ता नाता करते हो। क्या तुमने सुना नहीं सहाबा चाहे सिद्दीक अकबर या फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नूरैन या अली मुर्तज़ा, अशरे मुबश्शरा या दीगर सहाबा जब अपने आका का नाम लेते थे तो 1400 साल से नबी के दीवाने अपने आका का जब नाम लेते हैं तो कहते फिदा का अबी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आपके ऊपर मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान, मैं आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। और आज मोहब्बत का राग अलापने वाले नबी के दुश्मनों से याराना करते हैं। तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, मोहब्बत अदावत के बगैर मुमकिन ही नहीं। मोहब्बत करने वालों ने कैसे मोहब्बत, मदीना तैयबा की सरजमीन है, हक व बातिल की लड़ाई होने वाली। एक सहाबी है जिनका नाम हंज़ला, जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है, यानी फरिश्तों के नहलाए हुए। ये फरिश्तों के नहलाए हुए क्यों कहलाते? इनके वालिद एक जंग में शहीद हो गए। माँ ने बड़े अरमानों के साथ अपने बेटे की परवरिश की, और जब बेटा जवान हो गया तो एक खूबसूरत तोशीदा के साथ माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी। 17 दिन शादी को हुए हजरत हंज़ला अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। अचानक मदीना की गलियों में मुनादी रसूल की नदा गूंजी, और रहील और रहील, खुदा के दीन की इमदाद और नुसरत के लिए, नामूसे रिसालत पनाही की हिफाजत और हिमायत के लिए मैदान जंग में चलो, मैदान जंग में चलो, मैदान जंग में चलो। हजरत हंज़ला उठ के बैठ गए। वो बीवी जो 17 दिन से अपने शौहर के साथ चौक गए। मेरे सरताज, ऐसा लगता है जैसे किसी बिच्छू ने आपको डंक मार दिया।
आप एक बैग मेरे बिस्तरे इस तरह आते उठ के बैठ क्यों गए? हजरत हंज़ला ने कहा है मेरी शरीके हयात, क्या तुमने सुना नहीं? रसूलुल्लाह का मुनादी हमें मैदान जंग में जाने के लिए आवाज दिया और फिर उठ के खड़े हो गए। बीवी की जुल्फों का बोसा लिया, माँ से इजाजत ली। माँ ने कहा 17 दिन की दुल्हन से फिर एक मर्तबा पूछ लो। वो गए और कहा मेरी शरीके हयात, अगर जिंदगी ने वफा किया तो किसी न किसी वक्त फिर मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। अगर जिंदगी ने वफा न किया तो मैं वादा करता हूँ जन्नत में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर हजरत हंज़ला सरकार के खिदमत में हाजिर हो गए। मुजाहिदीन के सब आरास्ता हो गए, मैदान कारदार में सब पहुंच गए। अल्लाह का वादा पूरा हुआ, हक को गलबा और नुसरत हासिल हुआ। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया जाओ जो शहीद हो गए उन शोहदा की लाशों को लाके मेरे खेमे के सामने रख दो। सारे शहीदों की लाशें लाके जमा कर दी। जो लोग बच गए थे वो भी वहाँ इकट्ठा। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हजरत हंज़ला भी इस जंग में आए थे मगर उनकी लाश नजर नहीं आती, वो जिंदों में भी दिखाई नहीं देते। फरमाया जाके मैदान में तलाश करो। गए तलाश किया, या रसूलल्लाह पूरा मैदान जिहाद देख डाला, कहीं हंज़ला की लाश नहीं मिली। कहा फिर जाओ। तीसरी मर्तबा गए तो देखा हजरत हंज़ला की लाश मैदान में मौजूद है और उनके जिस्म से पानी के ताजा ताजा कतरे टपक रहे हैं। सहाबा ने उन्हें उठाया, बारगाह रिसालत में लेके आ गए। या रसूलल्लाह ये हंज़ला आ गए मगर इनके जिस्म से ये पानी के ताजा कतरे कैसे टपक रहे हैं? अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि शोहदा के बारे में हुक्म ये है कि अगर वो जख्मों से शहीद हो जाए तो उनको उसी हाल में जनाजे की नमाज पढ़ के दफन किया जाता है। ऐ हंज़ला शहीद की बेवत, जब हंज़ला तुम्हारे बिस्तर से उठ के गए थे तो माँ काना शाना इनका हाल क्या था? हंज़ला की बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो मेरे बिस्तर उरूसी से उठ कर गए, उन्हें गुस्ल करने की हाजत थी मगर आपकी मोहब्बत में वो नहाना तक भूल गए। इसी हाल में गए और जामे शहादत नोश कर लिया। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये गवारा ना हुआ कि एक मेरे नबी का उम्मती मेरे नबी की मोहब्बत में ये रहमत के हाल में शहीद हो जाए और उसको दुनिया के इंसान गुस्ल दे। इसलिए अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जाओ हंज़ला की लाश को आसमान पे उठा लाओ और यहाँ जन्नत के पानी से उसको नहलाओ। इसलिए इनको गसीलुल मलाइका यानी फरिश्तों के नहलाए हुए कहा जाता है। मालूम हुआ एक मर्द मोमिन की शान ये है कि अपने नबी की मोहब्बत में अपने लहू का एक कतरा बहा देता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्तें अव्वल इसी में है, अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है बताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जान माल औलाद से प्यारा। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, देर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अगर आप नबी के सच्चे दीवाने हो तो नबी की मोहब्बत में अपने लहू का एक कतरा बहाओ और दुनिया को ये बता दो हम नबी के मानने वाले हैं। हमने गैरतदार माओ का दूध पिया, हमारी माओ ने हमें ये सबक पढ़ाया था खून में नहाओ जख्म सहो सर पैदा करो, जब वक्त आए इतनी पे तो यूं हक अदा करो। इसलिए हम अपने मुल्क के जिम्मेदारों से चाहे वो सूबाई हो चाहे वो मरकजी हो ये मुतालबा करते हैं कि कानपुर के जिन मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उन्हें जेल में डालने की तैयारी की जा रही, फौरन उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। और जिन बदबख्त पुलिस वालों ने ये नाजेबा हरकत की है मुल्क के अमन और शांति को भंग करने का, जिन्होंने ये कदम उठाया है उनको इबरतनाक सजा दी जाए ताकि ये भारत मुल्क में हर धर्म के मानने वालों के धर्म गुरुओं की इज्जत सलामत रहे, उनकी महफूज रहे। हमारे मुल्क का कानून हमें ये इजाजत देता है कि अपने नबी से हम मोहब्बत कर सकते हैं। इसलिए हम अपने नबी से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते थे, आइंदा कल भी मोहब्बत करेंगे।
जमाना चाहे जितना हमें डराने की कोशिश करे, बहकाने की कोशिश करे, मगर हम अपने नबी के मोहब्बत को अपने सीने से नहीं निकालेंगे। इसलिए शहर हक रुदौली शरीफ के मुसलमानों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने दिल को इश्क रसूल का मदीना बनाइए और सीना को मोहब्बत नबी का गंजीना कीजिए और कानपुर के गयूर मुसलमानों को ये बता दीजिए कि नबी की मोहब्बत की बुनियाद अगर तुम्हें जेल में डाला जाता है तो हम भी जेल में जाने को तैयार है, हम भी हर तरह की तकलीफें बर्दाश्त करने को तैयार है, मगर नबी की मोहब्बत हमारे दिल से खत्म कर दी जाए, नबी का इश्क हमारे दिल से निकाल दिया जाए, ये हो ही नहीं सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल ऐ प्यारे मुस्तफा आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी गुलामी का पट्टा गले में डालो, मुझसे मोहब्बत करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर और तुम मुखार हुए तारीख कुरान होकर, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, रह गई रस्म आज़ाद, रूह बेलाली न रही, मस्जिद मर्सिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब और साहब एजाजी न रहे, सो रहे हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि देवी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो लो, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए ये हो, तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमानों की तो शान ये थी कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह के जमी बोझ हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिब मुताजो गनी एक हुए, रब के दरबार में पहुंचे तो सभी नेक हुए। जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल दे, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल दे। वो नबी जिन्होंने आप तक दीन पहुँचाने के लिए अपने महबूब को, महबूब के नवासे को करबला के मैदान में भेजा और नैनवा की सरजमीन में पहुंचकर हुसैन इब्ने अली ने 72 जख्म नेज़े के खाए, 82 गाँव तलवार के खाए, 18 साल जवान बेटे की जवानी लुटी, दूध पीते बच्चे अली अहमद शहीद हुए और लोग मोहम्मद की लाशों को घोड़े की टापों से रौंदा गया। अगर कल मैदान महशर में हुसैन इब्ने अली ने पूछ लिया, मैंने तुम तक नाना का दीन पहुँचाने के लिए अपना हरा भरा कुंबा लुटा दिया था, हर कुर्बानी पेश कर दी थी, ये बताओ तुमने मेरे नाना के दीन को कितना मोहब्बत से अपने सीने से लगा के रखा है, तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। और जो लोग ये जानना ये समझते हैं कि हम मुसलमानों को हथकड़ी पहनाकर या जेल में पहुंचा के दीन को खत्म कर देंगे, नबी की मोहब्बत उनके दिल से निकाल देंगे, वो बहुत खाम ख्याली में मुब्तला है। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं, आइंदा भी मोहब्बत करेंगे। और आज तो कानपुर के कुछ लोगों ने लिखा है कि हम रसूल अरबी से मोहब्बत करते हैं। अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया के मुसलमान ऐलान कर रहे हैं हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत का मतलब क्या है? नबी से मोहब्बत करो और नबी के दुश्मनों से याराना गांठो, उनके यहाँ रिश्तेदारियाँ करो, उनसे मेल जोल रखो, उनके यहाँ खाना पीना खाओ, उन्हें खाना पीना खिलाओ, तो दावा बेअसर है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अगर वाकई नबी के दीवाने हो तो खुद भी नबी से मोहब्बत करो और जो नबी से मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।